हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल डिजिटल धीरू। दोस्तों सब्सक्राइब करें डिजिटल धीरू चैनल को, जिससे मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट बैंक, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी के। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को बढ़िया सा लाइक दें, जिससे मुझे मिलता रहे मोटिवेशन, में बनाता रहूं कुछ नया खोजकर। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रहा है वह है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आपको मालूम हो कि गृह मंत्रालय ने कहा था कि सभी कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या जो भी कंपनियां हैं जिनके पास एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, वो किसी भी वर्कर की सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे, मतलब सैलरी नहीं काटेंगे। क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए, कोविड-19 के चलते हुए बहुत से कर्मचारी अपनी जॉब पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी कहा था कि 50% एम्प्लॉय के साथ आप वर्क करें, और फिर बाद में कहा और भी कम एम्प्लॉय आप कर दें। तो इसमें लोगों की कोई समस्या नहीं थी, इसमें लोगों की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑर्डर थे और सिचुएशन ऐसी थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इनकी सैलरी पूरी दी जाए। लेकिन हुआ क्या कि कई कंपनियां इस ऑर्डर के बाद पहुंच गई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। कई प्रकार की यहाँ पर पीआईएल दाखिल की गई, कई याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि भैया हम सैलरी कैसे दे सकते हैं, जब हमारी कंपनी बंद है, काम चल नहीं रहा है, तो हम सैलरी कैसे दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया और कहा था कि यदि कंपनी चाहे तो वह पैसा डिडक्ट कर सकते उन लोगों की जो काम पर नहीं आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई यहाँ पर याचिका दायर की गई। अभी जो प्रेजेंट में याचिका दायर की गई है वह टेक्नोमेन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने की है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सर, हम किसी प्रकार की सैलरी नहीं दे सकते हैं उन वर्कर को जो घर पर बैठे हैं, क्योंकि जो वर्कर घर पर बैठे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और हमारी कंपनी का काम भी नहीं चल रहा है। तो कृपया करके केंद्र सरकार को एम्प्लॉय की पेमेंट दें, 70% वो पेमेंट दें, 30% पेमेंट हम देंगे। अब बात आती है कि पैसा कहाँ से अरेंज हो, तो उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से, या फिर गवर्नमेंट के जो और फंड होते हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है या अन्य जो फंड होते हैं, वहाँ से पैसा दें, क्योंकि हमारे लिए भी नुकसान हो रहा है। हमारे पास पैसा तो है नहीं है, बट गवर्नमेंट का ऑर्डर को मानना है, आगे बढ़ना है, काम करना है, तो 30% मैं दे दूंगा, 70% गवर्नमेंट दे। और ऐसे ही एक और कंपनी ने यहां पर याचिका दायर की और कहा है, और उस कंपनी का नाम है इंस्ट्रक्शन एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड एंड ORS। तो यहां पर उन्होंने भी यही सारी चीजें की हैं कि भैया हम सैलरी नहीं दे सकते हैं। MHA ने जो गाइडलाइन पारित की थी 29 मार्च को, उसके खिलाफ है कि आप पूरा पैसा दें, पूरी पेमेंट दें उन एम्प्लॉय के जो घर पर भी हैं, जो वर्क भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जो केस है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और उन्होंने कहा है केंद्र सरकार से कि भाई क्लियर करें, गृह मंत्रालय से कहा कि भाई क्लियर करें कि किन लोगों की आपने सैलरी की बात कही थी। ऐसे लोग जो लिस्टेड हैं, ऐसे लोग जो अनलिस्टेड हैं, ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो वर्क पर ही नहीं आए हैं, किन लोगों की सैलरी डिडक्ट नहीं होगी या किन की डिडक्ट होनी चाहिए, ये कुछ क्लियर हो। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉय कई टाइप का है। कुछ लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, कुछ परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, कुछ संविदा पे काम कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, कुछ प्राइवेट में हैं, कुछ गवर्नमेंट में हैं। तो बड़ा ही यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। तो उन्होंने कहा है कि क्लियर करें कि चीज़ है क्या और कैसे कैसे आप इनको डिवाइड करेंगे, और आपकी तरफ से क्या सहयोग होगा। जो कंपनियाँ हैं, जो यहाँ पर मालिक हैं कंपनियों के, उनके लिए कैसे आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी है कि उनको भी नहीं डूबने देना है और उनको भी सपोर्ट करना है। यहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक फंड भी पारित किया गया है, और गवर्नमेंट यहाँ पर प्रयास कर रही है कि जो कंपनियाँ हैं, जो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं या फिर जो संस्थान हैं जिनमें एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, उन कंपनियों को प्रॉब्लम ना हो, सभी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चल सके। हालांकि लॉकडाउन का टाइम है, वायरस की समस्या है, थोड़ा सा समय लग सकता है, बट वो प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप सारा क्लियर करके दो कि किन एम्प्लॉय की सैलरी कटनी है, किन एम्प्लॉय के लिए सैलरी नहीं काटनी है, और किन एम्प्लॉय की आपने बात की थी। तो दोस्तों यहाँ पर कई कंपनियों ने जब पिटीशन दायर किए हैं, याचिका दायर की हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और किसी की सैलरी नहीं कटेगी, और कटेगी भी तो गवर्नमेंट पे करेगी या फिर कुछ टाइम बाद पे करेगी, लेकिन पैसा नहीं मरेगा, क्योंकि लोगों की गलती नहीं है। और कट सकती है ऐसे लोगों की जो बिन बताए बिना किसी कारण से अपने घर पर थे और वो वहाँ पर ऑफिस नहीं गए थे और उन्होंने वहाँ पर अटेंड नहीं किया है अपनी कंपनी को और काम भी नहीं किया है, तो ऐसे लोगों की तो कट भी सकती है। बट अभी कुछ क्लियर कह पाना कठिन है जब तक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन नहीं आ जाता है। तो दोस्तों ये गुड न्यूज़ है कि
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हम हियरिंग करेंगे, हम सुनेंगे कि आपकी क्या समस्या है, ठीक है। तो और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आदेश कर दिया है कि आप बताइए कि आपके क्या यहाँ पर गाइडलाइन है और क्लियर गाइडलाइन करके मुझे बताई जाए। तो ये दोस्तों ये बढ़िया न्यूज़ है और बहुत जल्दी इस पर अपडेट मिल सकता है। तो यह जो फैसला है वो 15 मई को आना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं जरूर इस पे पूरा अपडेट आपके लिए लाके दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो बढ़िया सा लाइक दें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई कमी लगती है वीडियो में तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेली, ट्विटर कहीं पर पे आके हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे उनके मैं वहां पर जवाब दे पाऊंगा आसानी से। दोस्तों घर पे ही रहें, साफ रहें, स्वच्छ रहें, सैनिटाइज रहें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।